गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। तो बच्चों, आज ये जो मैंने वीडियो बनाई है ये 9th 10th और 8th वाले बच्चे भी इसको लिख सकते हैं अपनी नोटबुक में। तो मैंने लिखा है कारक किसे कहते हैं और इसके कितने भेद हैं। तो इसका आंसर है संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से उसका क्रिया के साथ अथवा वाक्य के अन्य शब्दों के साथ संबंध होना पाया जाए उसे कारक कहते हैं। बच्चों क्लियर मैंने कारक देखो, संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से उसका क्रिया के साथ या वाक्य के अन्य शब्दों के साथ संबंध होना पाया जाए उसे कहते हैं कारक। इसके लिए हम जिन चिन्हों का प्रयोग करते हैं उन्हें कारक चिन्ह या उसे विभक्ति कहते हैं। क्या कहते हैं उसे? कारक चिन्ह या फिर विभक्ति। इसके बच्चों भेद हैं 8। जैसे कर्ता कारक, कर्ता की विभक्ति है ने, कर्म कारक को, करण से द्वारा, संप्रदान के लिए, अपादान से जुदाई, संबंध का के की, अधिकरण में पर, संबोधन हे अरे। तो कर्ता ने संज्ञा या सर्वनाम का वह रूप जिससे क्रिया करने वाले का बोध कराती है उसे कर्ता कारक कहते हैं। किसे कहते हैं कर्ता कारक? संज्ञा या सर्वनाम का वह रूप जिससे क्रिया करने वाले का बोध कराती है। मीन्स जो करता है, जो काम करने वाला है उसे उसका बोध कराती है, उसे कर्ता कारक कहते हैं। जैसे बालक पढ़ता है, बालिका गाती है। इन दोनों वाक्यों में क्रिया के व्यापार का फल केवल कर्ता पर पड़ता है, इसलिए यह क्या है? कर्ता कारक। इन वाक्यों में चिन्ह ने का प्रयोग नहीं किया गया है। गीता ने गाया, इसमें ने का प्रयोग हुआ है। ये दोनों प्रकार से प्रयोग हो सकता है। समझ आई बच्चे? इसमें ने का प्रयोग अगर ना भी करो, लेकिन जहां पर कर्ता प्रधान है वो होता है कर्ता कारक। अगर ने का प्रयोग होता है फिर भी वही बात है। नंबर 2, कर्म कारक को, इसका चिन्ह है को। इसमें क्रिया के व्यापार का फल कर्म पर पड़ता है। जैसे राम ने रावण को मारा, बच्चा दूध पीता है। इसमें क्रिया के व्यापार का फल कर्म पर पड़ रहा है। देखो जैसे पहले वाक्य में करता राम ने रावण को मारा, राम के जो कर्म जो राम ने किया, जो काम किया, उसका फल किस पर पड़ा? रावण पर। रावण मारा गया। बच्चा दूध पीता है, बच्चा पी रहा है क्या? दूध। तो इसका फल किस पर पड़ता है? क्रिया के व्यापार का फल दूध पर। इसलिए ये क्या है? दोनों वाक्य कर्म कारक। तीसरा, करण कारक। इसकी विभक्ति है से और द्वारा। संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से क्रिया के साधन का बोध हो उसे करण कारक कहते हैं। साधन, जैसे राम ने रावण को बाण से मारा। बच्चे राम ने रावण को मारा किससे? बाण से। तो इसमें साधन क्या हुआ? बाण से। मैंने चौक से लिखा, मैंने लिखा किससे? चौक से। तो चौक से और बाण से इसमें क्या हुआ? दोनों साधन हैं, इसलिए ये कौन सा कारक बना? करण कारक। करण कारक। ओके। तो बच्चों चौथा है संप्रदान कारक, जिसका चिन्ह है के लिए। जो संज्ञा या सर्वनाम का वह रूप जिसमें कर्ता किसी को कुछ देता है उसे कहते हैं संप्रदान। जैसे राजा ने भिखारी को दान दिया, गीता ने कविता को पुस्तक दी। इन दोनों वाक्यों में कर्ता ने कुछ दिया है, इसलिए ये कौन सा कारक हुआ? संप्रदान कारक। तो पांचवा है अपादान कारक। इसका चिन्ह है से। बच्चों करण का चिन्ह भी से था और अपादान का भी से है, लेकिन दोनों में अंतर है। करण में से एक साधन के रूप में प्रयुक्त होता है, लेकिन अपादान में से किसी से अलग होने के अर्थ में, डरने के अर्थ में, सीखने के अर्थ में या दूरी आदि का भाव प्रकट करने के अर्थ में प्रयुक्त होता है। तो उसे कहते हैं अपादान कारक। जैसे वृक्ष से पत्ते गिरते हैं, तो बच्चों वृक्ष से पत्ते गिर रहे हैं, उससे अलग हो रहे हैं, इसलिए यहाँ पर से अलग होने के अर्थ में आया। तो बच्चे सांप से डरते हैं, इसमें बच्चे सांप से डर रहे हैं, डरने के अर्थ में ऐसे। तो छात्र अध्यापक से पढ़ते हैं, इसमें से अध्यापक से कुछ सीख रहे हैं। तो पहले वाक्य में से अलग होने के अर्थ में प्रतीक है, दूसरे वाक्य में डरने का प्रतीक है और तीसरे में सीखने का भाव स्पष्ट होता है। इसलिए यह कौन सा कारक हुआ? अपादान कारक।
तो बच्चों 6 में है संबंध कारक। का के की इसके चिन्ह है। संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से उसका संबंध अन्य शब्दों से प्रकट हो उसे संबंध कारक कहते हैं। मतलब दूसरे वाक्य शब्दां नाल संबंध प्रकट होता है उसको भी कहते हैं संबंध कारक। जैसे श्री राम दशरथ के पुत्र थे। दूसरा, राम की पत्नी सीता थी, लक्ष्मण भरत का भाई था। और ये तीनों वाक्यों में दशरथ, राम तथा भरत का संबंध पुत्र, पत्नी तथा भाई से है। इसलिए जहां पर संबंध प्रकट होता है इसलिए ये कौन सा कारक बना? संबंध कारक। बच्चों आगे है 7वां अधिकरण कारक। में और पर इसके चिन्ह है। संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से क्रिया के आधार का ज्ञान हो, मतलब कि काम हो रहा है, कर्ता काम कर रहा है और कैसे का कहां पर कर रहा है, उसका आधार क्या है, उसे कहते हैं अधिकरण कारक। जैसे कपड़े अलमारी में पड़े हैं, कपड़े पड़े हैं कहां पर? अलमारी में, तो इसका स्थान का आधार क्या हुआ? अलमारी में। पक्षी वृक्ष पर बैठे हैं, पक्षी बैठे हैं कहां पर? वृक्ष पर, इसलिए ये कौन सा बना? अधिकरण कारक। हम घंटे में लौट आएंगे, तो यहाँ पर घंटे में लौटेंगे समय का आधार है, इन समय का आधार है, अतएव ये कौन सा बना? अधिकरण कारक। तो बच्चों 8वां है संबोधन कारक। हे और अरे इसके चिन्ह है। संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से किसी को पुकारना या बुलाना प्रकट हो, मतलब किसी को पुकारते हैं या बुलाते हैं तो उसे क्या कहते हैं? संबोधन कारक। जैसे अरे बच्चों सीधे घर जाओ, तो इसमें अरे बच्चों, बच्चों को बुलाकर क्या कहा गया है? सीधे घर जाओ, पुकारा गया है, बुलाया गया है। हे भगवान हमारी कोरोना वायरस से रक्षा करो, इसमें भगवान से को पुकारा गया है। तो इसलिए इन दोनों वाक्यों में क्या है? वो बुलाया गया है या फिर पुकारा गया है, अतएव ये कौन सा कारक हुआ? संबोधन कारक। बच्चों समझ आया? तो फिर मिलेंगे। घर पे रहो, सुरक्षित रहो, इसी में हमारा फायदा है।